नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको दोस्तों 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो डेली की तरह आज भी आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आप जितने क्वेश्चंस अटेंड करते हो, आप जितने भी कमेंट कीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप जितने भी कमेंट करेंगे उतने ही आपकी प्रैक्टिस को और भी मजबूत होगी, आप क्वेश्चन को अच्छे से ट्रेंड कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे हमने श्रेणी के क्वेश्चंस बताए आपको, कंटिन्यू या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में किस प्रकार के आते हैं, उन्हें किस प्रकार से ट्रिक या लॉजिक के हिसाब से उन्हें ट्रेंड करते हैं, वो आप देखिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें जैसे श्रेणी में आपको क्या हुआ है, जैसे श्रृंखला में 20, 20 और 22, और सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या देखते हैं, दोनों में अंतर देखेंगे। इनमें अंतर देखेंगे तो कोई भी अंतर नहीं है, इनमें देखेंगे 2 का अंतर है, और इसमें देखेंगे यानी कि क्रम बढ़ रहा है और क्रम घट रहा है। तो उसमें मैंने आपको इस सिचुएशन में आपको एक कंडीशन बताई कि एक को छोड़कर एक को अलग देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 20 से यहाँ पे हुए 22। ठीक है दोस्तों, कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, और 22 से हुआ 25, यानी कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। जो आगे आने वाला होगा वो कितना होगा, वो आगे देखेंगे। जैसे ऊपर के को मिलाएंगे, ऊपर में यानी 20 से 18, यानी कितना दोस्तों, माइनस के 2 हुआ, -2 किया, उसमें 2 18 से 15 हुआ, तो यानी माइनस का 3। यानी कि एक आपको एक इमेज बन रही है, तो इसमें एक श्रेणी क्रम लगा हुआ है। जो आगे वाली संख्या होगी, इसमें दोस्तों क्या होगा, 4 प्लस होगा, यानी 25 में 4 प्लस करेंगे तो दोस्तों आपको 29 विल बी द राइट आंसर। ये ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और इसी तरह इसके जो आगे आएगा, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे यानी कि 11 आ जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार से यहाँ पे क्रम को कंटिन्यू करते चलेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो एनालॉजी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितने भी क्वेश्चन है, इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चन अटेंड करते हो, आप कमेंट कीजिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन है इसमें एनालॉजी का, जैसे 15C का संबंध 45 से, 13F का संबंध किससे होगा। तो इसमें देखेंगे जो लॉजिक लगाया है वो किस प्रकार से है। जैसे इसमें क्या है दोस्तों, जैसे 15 को, और 15C आपका कितने स्थान पर आता है, 3 पर आता है। तो 15 गुणा 3 करें दोस्तों, तो आपका कितना प्राप्त होगा, आपको 45 प्राप्त होगा, यानी 15 3 45। उसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे 13 गुणा, यानी F कितने पे आता है, 6 पे आता है। 13 सिक्के 78, तो 78 विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट लॉजिक की तरफ चलेंगे, मैं समय को न गवाते हुए। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्या है इसमें दोस्तों, इसमें क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे यहाँ पे आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये 6 किस प्रकार से आया और 26 किस प्रकार से आया, उसी प्रकार से यहाँ पे इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, यानी कि 30, डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे 30, और यहाँ पे चलेंगे और 38 24, यानी कि 24 और 30 में से दोस्तों अगर 24 को घटा दें तो आपका कितना प्राप्त होगा, आपका 6 प्राप्त होगा। ये आपका लॉजिक ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ 10 गुणा 4 करेंगे तो 40 दोस्तों, 40 और 7 दूनी 14, यानी 40 माइनस 14 करेंगे तो दोस्तों आपका कितना प्राप्त होगा, वो होगा आपका 26। तो 26 विल बी द राइट आंसर। और इसमें अब इसी तरह से आगे भी देखेंगे जो हमको आंसर ज्ञात करना था। उसमें जो हम आंसर ज्ञात करना था वो क्या है, जैसे 9 7 63, हमने 63 और 8 6 48 को 63 में से घटाएंगे दोस्तों, तो आपका कितना प्राप्त होगा। जैसे इसी प्रकार से 13 में से 8 गए तो 5, और उसी प्रकार से यहाँ पे 5 और 5 में से 1, यानी 15 विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप अपनी प्रैक्टिस को और भी अच्छा बनाना चाहते हो तो पीछे के प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको नई नई ट्रिकों के अनुसार आपको प्रैक्टिस सेट को हल करना बताया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस बैन आरेख का चयन किया करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया बैन आरेख को किस प्रकार से पहचानते हो, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, वो देखिए। जैसे कि बोली भाषा संचार, तो हमने आपको बताया कि हमको कोई भी बैन आरेख बनाना नहीं आता, हमने बनाया एक बोली। तो जैसे छोटा बना लें,
जैसे हमने बनाया एक बोली, ठीक है दोस्तों, ये आपका बोली का हमने अब और दूसरा है आपका भाषा। भाषा और बोली में क्या है दोस्तों, उसका कोई भी रिलेट करता है या कोई भी संबंध को दर्शाता है, जी दर्शाता है, तो यानी भाषा। भाषा भी आपकी भाषा जो आती है वो बोली के यानी बोली भी उसकी भाषा के अंदर ही आती है, तो ये आपका भाषा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे और संचार और भाषा और बोली, इन तीनों का संबंध को देखेंगे किस प्रकार से है या किस प्रकार से होना चाहिए। तो दोनों का संचार भी एक भाषा और बोली के अंदर ही रिलेट करता है। तो यानी ये ऑप्शन आपका कौन सा है, यानी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए किसी निश्चित भाषा में UTENSCLSIL को 10 लिखा जाता है, तब LOV को 6 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कंटिन्यूटी को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों क्या है, मैंने आपको बताया इसी प्रकार से, जैसे UTENSIL को क्या है दोस्तों, क्या लिखा है उसने 10 लिखा है। तो इसमें जो किस प्रकार से 10 लिखा है मैंने आपको बताया। जगह अगर आपको ये कौन सी संख्या आपको छोटी दी हुई है तो आप पहले उन्हें काउंट कर लें और किस प्रकार से है। जैसे हमने इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, या कि दोस्तों कितनी बेटे 7 है। तो इसमें देखेंगे अब क्या करेंगे, हमारा 10 आ जाए। तो इसमें देखेंगे दोस्तों जो लॉजिक लगाया हुआ है उसने क्या किया कि इसमें जो स्वर होते हैं वो इन्हें काउंट किया है। इसमें स्वर आपका U, E और I, UEI यानी कि 3 को प्लस किया तो उसके बाद क्या आया दोस्तों 10 आया। यानी कि उसमें सभी को काउंट करो, पहले काउंट करने के बाद जिसमें भी जितने भी स्वर हैं उनकी संख्या को जोड़कर वहाँ पे लिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका लॉजिक है इसमें है। यहाँ पे देखेंगे LOVE यानी लब में उसमें दोस्तों 4 है, टोटल काउंट 4 में, और उसमें 2 आपके स्वर हैं LO जैसे O और V, OE 2 है, 2 में 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कंटिन्यूटी को देखेंगे दोस्तों। इसमें देखेंगे पहले सभी को गिनेंगे 2 4 6 1 7, यानी 7 ये और प्लस, और इसमें जो स्वर हैं, स्वर कितने हैं O और U, दो स्वर हैं, और दोस्तों और कोई भी स्वर नहीं है, यानी कि 9 विल बी द राइट आंसर। BC ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। तो इसमें विषम अक्षर का चयन करना किस प्रकार से, आपको प्रैक्टिस सेट में आपको तमाम प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं और विभिन्न प्रकार की और कई भी प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाते हैं। जिसमें देखेंगे दोस्तों यानी पीछे के इसमें 2 कैपिटल में बने हुए हैं, इसमें भी 2 कैपिटल के, इसमें भी 2 कैपिटल के, इसमें एक स्मॉल है, तो ये आपका ये भिन्न हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी देखेंगे जैसे आगे देखें AC AG IG, और इसमें क्या है दोस्तों 2 आगे के बड़े हैं, तो यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से ये भी आ जाते हैं जो आपके समय को बहुत ही इस प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत ही सरल क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, और पेपर एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और कठिन भी मिलते हैं जो आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाते हैं, जो आपको करने में इंटरेस्ट को जागरूक करते हैं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित संख्या और अच्छे श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थान को इसको ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से देखेंगे, यानी यहाँ पे 2D2 लिखा हुआ है, और 2 यानी 3H5 और 5L7। तो इसमें दोस्तों क्या है दोस्तों, मैं आपको इसे 2 प्रकार से बताऊंगा, जो ट्रिकली आपको अच्छे से समझ सकते हो समय को बचाते हुए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो पहला रूल है किस प्रकार से है, यानी आपका D कितने पर आता है, 4 पर आता है, और 4 को उसने क्या किया 2 आगे लिखा 2 पीछे लिखा, तो ठीक है हमने ये भी लिखा। तो ये आप इस प्रकार से भी कर सकते हो ये। और इसमें भी देखेंगे जो बीच वाला आपका कितने पर H कितने पर आता है, 8 पर आता है, तो 8 यानी 3 और 5 को प्लस करेंगे तो बीच वाला हमको ज्ञात हो जाए। इसी प्रकार से 7 और 5 को प्लस करेंगे तो आपका 12 प्राप्त होगा। 12 पे क्या होता है L होता है, और 7 और 9 को प्लस करेंगे दोस्तों तो 16 पे क्या होता है P होता है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। ऑप्शन को देखेंगे यानी 13 और 11 को प्लस करेंगे तो बीच का प्राप्त होगा, तो ये हमारा गलत होगा। उसी प्रकार से 11 और 15 को प्राप्त जोड़ेंगे तो आपका J प्राप्त होगा, नहीं होगा, ये भी आपका गलत होगा। तो यानी 10 और M को 17 को प्लस करेंगे तो M 13 प्राप्त होगा, नहीं होगा, ये भी आपका गलत होगा। यानी D ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी 9 और 11 को प्लस करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा 20 प्राप्त होगा, जो कि आपका T आएगा।
एक तो आपका ट्रिक होगा ये, और दूसरा होगा आपको जैसे भी देख सकते हैं डी में दोस्तों 4 प्रेस करेंगे तो एच प्राप्त होगा, और 4 में और जैसे कि 8 में और इसमें 4 प्रेस करेंगे तो दोस्तों एल प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा, और 12 में 4 प्राप्त करेंगे तो आपका दोस्तों 16 प्राप्त होगा, यानी पी प्राप्त होगा। पी में और 16 में 4 प्राप्त करेंगे तो आपका टी प्राप्त होगा 20। तो इसी प्रकार से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, और नहीं आया कमेंट कर सकते हैं, मैं जिसका आंसर आपको इसी वीडियो में पोस्ट करके आप क्वेश्चन के भी देख सकते हो। अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट 100% आपको आंसर दूंगा। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो एनालॉजी का क्वेश्चन है, जिस प्रकार से देखेंगे दोस्तों कि कार का संबंध है गैरेज से, तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा वो आपको ज्ञात करना है। और इसमें दोस्तों जैसे कि जो कार आपका जो रिपेयरिंग होती है वो कहाँ पे होती है, गैरेज में होती है। इस प्रकार से भी सोच सकते हो। हवाई जहाज जो रिपेयर होगा कहाँ पर होगा, और वो ऑप्शन को देखेंगे, आकाश में होगा नहीं होगा, पायलट वो आपको उसको चलाता है। ठीक है दोस्तों, रनवे क्या होता है, वो जिस पर हवाई जहाज चलता है, रास्ता होता है उसका। तो आपका ये सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हैंगर बोलते हैं जिसे, जहाँ पर आपका हवाई जहाज रिपेयर होता है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रेक्ट संबंधित क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देंगे ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, और ए भागित, यानी कि इसमें क्या देंगे दोस्तों, चिन्ह को रिलेट करेंगे। तो ए भागित बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और प्लस का अर्थ है यानी ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन में जो अभिव्यक्ति किया गया है, यानी पी माइनस क्यू में यानी माइनस को क्या दर्शाया, पुत्री है, यानी ए की पुत्री बी है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से भी आपको वैनारिक बना सकते हो, यानी कि पी, यहाँ पे पी, और पी की पुत्री कौन है दोस्तों, क्यू किसकी पुत्री है, पी की पुत्री। तो हमने ये पी आपका लिखा। और इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो अब क्यू भाग का अर्थ आपकी पत्नी है, यानी कि जो ए बी की पत्नी है। तो क्यू किसकी पत्नी है, आर की पत्नी है। तो आर की हमने यहाँ पे लिखा आर। ठीक है तो आर हमने यहाँ पे लिखा, जो किसकी पत्नी है, आर की पत्नी है। और इसी प्रकार से आगे भी देखेंगे, और आगे है जैसे एस आर गुणा एस, गुणा का अर्थ है आपका भाई। तो ये आपका भाई हुआ एस आपका भाई है। तो एस आपका भाई हुआ। फिर से देखेंगे जो अच्छे से समझ में आए आपके लिए। जैसे हमने पी लिखा, पी आपका किसकी कितनी, पी क्या है दोस्तों, क्यू की माइनस में आपका पुत्री हुई, ये ठीक है। और ये पत्नी है, पत्नी आर की पत्नी है। यहाँ तक हमने कर चुका था सॉल्व, ये आपकी पत्नी हुई। और जो एस है वो इसका भाई है, यानी कि एस का भाई कौन है, आर है। तो एस हमको नहीं बताया हुआ है कि क्या है, या भाई है या बहन है या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, यानी एस का पी से क्या संबंध है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया से आए, यहाँ पे उल्टा करेंगे, यानी पी का एस से क्या संबंध है। तो पी का एस से क्या संबंध है, उस संबंध को दर्शाएंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है, जैसे आपका ये यहाँ पे जो क्या है दोस्तों, यहाँ पे पी और क्यू की क्या है, पुत्री है। हमने पुत्री लिया, पुत्री को इस पुत्री है, यहाँ पे पी इसकी क्यू की पुत्री है, तो आर इसकी पत्नी है, ये ठीक है, इसका ये भाई है। तो यहाँ पे आपका आंट भी हो सकता है या अंकल भी हो सकते हैं। तो यानी ए सी डी ऑप्शन आ जाएंगे, या तो आपका बी है या तो आपका सी, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, और नहीं आया वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए यदि गुणा का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है प्लस, और माइनस का अर्थ है गुणा, और प्लस का अर्थ है भागित, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो यानी कि 12, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस का अर्थ है गुणा 3, और भाग का अर्थ है आपका प्लस, भाग का अर्थ है प्लस 50 करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो 50 करने के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका 50 जो प्लस का अर्थ है भागित, प्लस का अर्थ है आपका भागित, यहाँ पर डायरेक्टली भागित लिख सकते हो। और उसका गुणा का अर्थ है आपका माइनस, गुणा का अर्थ है माइनस के 30। तो यहाँ पे ये आपका कट गया, यानी 5 बार 5। और यहाँ पे जो बोर्ड मास का नियम है उसे जो आपको फॉलो करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 12 36 प्लस, और यहाँ से 5 माइनस के 36, तो 5 माइनस 36 करेंगे तो आपका 25, यानी माइनस का कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 25 लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पे 25 और 36 में से आपका 25 गया तो कितना बचा, उसी प्रकार से यहाँ पे भी देख लेंगे, यानी 1 और 1, यानी कि 11 विल बी द राइट आंसर। ये ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, यदि एयर को 2 और संडे को 2 और किड्स को 2 और फेब्रुअरी को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो मैं आपको पीछे भी क्वेश्चंस कराए उसमें स्वर को देखना होता है, स्वर और व्यंजन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको पूछ ले जाते हैं। इसमें देखेंगे जैसे दोस्तों एयर में क्या है, कितने स्वर हैं आपके, 2 हैं, तो इसने 2 लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे संडे में कितने स्वर हैं, 1 और 2 है, तो 2 ही हमने यहाँ पे भी लिखा है इसमें। तो इसमें भी देखेंगे किड्स में, इसमें भी आपके 2 स्वर है, तो इसमें भी आपको 2 लिखा। उसमें भी देखेंगे यानी 1 ई और यू और ए 3, यानी कि 3 इसमें स्वर है, तो 3 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने कागज बोतल नहीं है। कितने कागज क्या है दोस्तों, बोतल नहीं। तो यहाँ पर जो दर्शाया गया है, यानी कि ये आपकी बोतल के दर्शाए हुए हैं, और ये हैं आपके चित्राकनी, और ये आपकी कागज, और ये दर्शाए गए हैं आपके कागज को। तो हमको बोला है इसने कि कागज बोतल नहीं है, कागज बोतल नहीं है, तो ये आपको देखना नहीं है। फिर से देखें शुरू से, यानी ये वाले हमको देखना है, कागज और बोतल नहीं है, तो उसने साफ मना कर रखा है, ये आपको देखने नहीं है। तो इसने बोला चित्रांकन भी नहीं है, तो ये भी आपको नहीं देखना है। तो ये आपको बचा कौन, खाली देखना है कागज। तो इसमें कागज नहीं, बोतल कागज नहीं है, तो इसमें भी देखेंगे यानी बोतल भी नहीं है। चित्रांकन हो ठीक है, पर हमारे क्या नहीं होने चाहिए, कागज पे, और कागज नहीं है, बोतल कागज नहीं होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी 8 और 11, 8 और 3 11, तो 11 विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, जो हर बार पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। इसमें दोस्तों कोई भी वो ज़्यादा लॉजिक या कोड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 1 अक्टूबर को क्या है दोस्तों, पहले को सोमवार, तो 11 को क्या होगा, यानी कि 1 से 7 तक आपके कितने दिन होते हैं, वो संडे तक होता है, संडे, और फिर से आएगा तो 8वां दिन क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका सोमवार ही आएगा। यानी 1 को सोमवार है तो 8वें दिन क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो इसके बाद क्या है, 9 और 10 और 11, यानी कि सोमवार, मंगल, बुध और आपका बृहस्पति, यानी कि गुरुवार। तो गुरुवार विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। तो इसमें जो आपको व्यवस्थित करना आपको पता रहता है, पीछे प्रैक्टिस सेट में इम्पोर्टेंट है, जो आपको वहाँ पे देखें, आपको मैंने हर प्रैक्टिस सेट में 1 से 1 ट्रिक बताता हूँ जो क्वेश्चन को अच्छे से सरल कर पाए और समय को अपने बचा पाएँ। तो इसमें देखेंगे, यानी आपको क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे आपको जो कॉमन है वो हमने काट दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए कॉमन सभी में, ए भी हमने सभी में काट दिया। तो इसमें देखेंगे आप जो सबसे पहले आता है, यानी कि बी या डी आता है, कौन सा आता है, बी आता है, तो बी यहाँ पे लिखेंगे, तो यानी 5। तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 आएगा, तो ये हमने 5 लिखा, ये दोनों हमने काट दिए, तो यहाँ पे भी हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बी के बाद क्या आएगा, बी हमने काट दिया, बी के बाद काटने के बाद फिर आएगा आपका डी, यानी कि इसमें देखेंगे डी और 3, यानी कि इसके बाद आएगा 3, तो 3 भी हमने काट दिया। तो यानी कि आपका ये क्वेश्चन से 5 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो 3 आपका इस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो जल्दी से जल्दी समय को बचाने के लिए। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। और आपको जल्दी से आपको वीडियो में तो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कम समय में आपको थोड़े के क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ, आपको हेल्प भी दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आप कर सकते हो। तो आप अच्छे से करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करें और टेलीग्राम चैनल पर जाएँ, और यहाँ पर PDF आपको डली हुई है, तो वहाँ पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। एक पासे में 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। इसमें देखेंगे दोस्तों, पहले क्या देखते हैं कि आपके पास 3 पासे हों या आपके पास 2 पासे हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कॉमन को देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या क्या है, यानी आपका 4 और 4 ये भी कॉमन है, ये भी आपका कॉमन है, तो जो कॉमन है आपका कॉमन ही रहा। तो इसमें जो बचा है, यानी 5 का विपरीत इसमें क्या हो गया, 2 हो गया, तो यानी 5 का विपरीत 2 हो गया। तो अब इन दोनों में देखेंगे, तो या तो इन दोनों में देखो या इसमें देखो। तो इसमें देखेंगे
जो कॉमन है, यानी इसमें नहीं, इसमें पहले और तीसरे में देखें, यानी 4, 2 और 3 इसमें कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, यानी 4 और 1 यहाँ पे शेष है। तो यहाँ भी यहीं 5 का जो विपरीत हुआ वहाँ पे तो आपका 2 हुआ, तो इसमें और इसमें देखेंगे तो 3 और 2 आपका यहाँ पे है, 3 और 2 यहाँ पे है, तो 4 का जो बचा हुआ क्या हुआ, 1 हुआ, तो 4 का विपरीत आपका हुआ 1। तो इसमें पूछा हुआ 3 का विपरीत क्या हुआ, तो इसमें जो बचा हुआ है कौन सा बचा हुआ है, यानी 6, जो एक क्रम में लगे हुए हैं, तो 6 आपका इसका विपरीत हो गया, 6 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों के तात्विक रूप से अनुसरण करता है। तो यानी कि कुछ आर सी हैं, कुछ आर क्या है दोस्तों, सी हैं। हमने आपका जो ये लिखा और इसके बाद कुछ आर सी हैं, तो हमने कुछ आर भी आपका सी लिखा। जो कथन कह रहा है वो आपको मानना पड़ेगा। और सभी आर क्या है दोस्तों, के हैं, तो सभी आर क्या है दोस्तों, यहाँ पे के हैं, तो हमने यहाँ पे आर का भी बनाएंगे, सभी आर क्या है दोस्तों, के हैं, तो हमने सभी आर ये भी आपका के बना दिया। जो निष्कर्ष कहता है वो क्या कहता है वो देखिए, इंपॉर्टेंट यही है आपका जो निष्कर्ष कहता है। पहले आप तो बैनारिक बना लेते हो, पर उनको हल कर पाना वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी सभी के क्या है, आर हैं, सभी के यहाँ हमने बनाया जो हरा वाला जो के का, और जो बैगनी ये कलर है ये आपका सी का, और ये आपका रेड कलर होगा वो होगा आपका आर का। तो आर हमने ये तीनों के बना चुके। तो यहाँ पे तीनों का जो बनाया है, अब इसमें जो पूछा है सभी के आर हैं, सभी के आर हैं, सभी के आर हैं, ठीक है, आज का आपका आंसर नहीं करता, यानी सभी के आर नहीं है, मतलब के आर जो सभी के आर हैं, ये तो ठीक है। और हमारे जो बनाया है सभी सी आर हैं, सभी सी आर नहीं है, तो ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है। सभी सी के हैं, यानी सभी सी जो क्या हैं, के हैं, नहीं है, यानी थोड़े हैं, तो ये भी आपका अनुसरण गलत है। तो यानी कि पहला जो कह रहा है सभी के आर नहीं है, यानी कि आर तो सभी के हैं पर के सभी आर नहीं है, तो ये भी अनुसरण नहीं करता, यानी कि कोई निष्कर्ष नहीं करता। डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे। और यह आपको बताया कि वृत्तों को किस प्रकार से गिनते हैं वो देखिए। अगर आपको क्रम से किसी भी साइड से एक के भी गिन सकते हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, इस प्रकार से भी गिन सकते हो। क्या इसमें आपके कितने 21 हैं, तो आप समय को देखते हुए आप या तो इसमें ट्रिक भी लगा सकते हो, यानी आपको पहले आपको इस प्रकार से गिन लिया, गिनने के बाद सभी में एक एक कम है, तो यहाँ पे एक कम, यहाँ पे भी एक कम, एक कम 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 करके आप यहाँ पे गिन सकते हो, बाकी सभी को जोड़ कर भी। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे दिए गए विकल्पों में से सही जल दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो जल प्रतिबिंब यानी कि इसका एक तरह के यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे आपका मिरर रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको मिरर रखने के बाद आपको किस प्रकार से होगा उस प्रकार देखें। तो मैंने आपको बताया इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार देखते हैं। मैंने आपको बताया कि सभी में सभी से सबसे पहले क्या देखेंगे, उनकी कमियों को निकालें, तो यानी टी ऑप्शन को देखें, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यानी कि इसमें देखेंगे ऑप्शन ए में टी आपका सीधा ही होगा, तो आपका ये ऑप्शन भी आपका गलत हुआ। और इसमें देखेंगे टी यहाँ पे डिक्टू है, ये भी आपका ऑप्शन, ये भी आपका गलत हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे जो ये आर है, आर यों का तो ही ये भी आपका गलत आ रही, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये देखो कम समय में ऐसी इसी प्रकार से आप हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उस विकल्प का चयन करें जो दिए गई श्रृंखला से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे डायरेक्ट लॉजिक तब चलेंगे, इसमें देखेंगे बिंदी, यहाँ पे एक इस बिंदी किसी भी एक चीज़ को नोटिस कीजिए हर एक क्वेश्चन में, तो इसी प्रकार से देखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और 2, यानी 1 को छोड़कर यहाँ पे 2 लगा है, तो इसके बाद ये यहाँ पे आया, उसने इसके बाद क्या करेंगे, 2 को छोड़ा तो यहाँ पे इसने 3 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, और इसके बाद यहाँ पे 3 को छोड़कर क्या किया दोस्तों, 1 2 3, तो 3 को छोड़कर फिर से यहाँ पे ये आ गया 4। तो यहाँ पे जो अगला आएगा वो यानी कि 4 को छोड़कर, तो 4 को छोड़ेंगे तो 1 2 3 4, तो ये ऑप्शन में यहाँ पे आना चाहिए। तो ये आपसे क्वेश्चन है, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कागज़ को नीचे दिखाए गए रूप में जोड़ा या मोड़ा, यानी कि मोड़ा और काटा जाता है,
खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए आज के लिए होमवर्क है और डेली का मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ। आप कमेंट नहीं करते हो कि 20 का आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप डेली का कमेंट कीजिए। और आज की क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए मैंने आपको क्लास में कमेंट में बताया कि आपने किस प्रकार से क्वेश्चन करे, कितने अटेंड किए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।